एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधे करना। कहता न सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। महिष्मतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वह ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ यह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी पुत्र और घर का त्याग करके उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज सुनी तो उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वह वहां से नहीं गया और रोता रहा। तो थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं उसके माता पिता है। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का वृत्तांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करा, निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी, साथ ही जगह जगह पानी की प्याऊ लगवाई, जहां सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। जो मनुष्य प्राणियों जंतुओं पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचने जाता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वह रोजाना पीपल का पेड़ जब भी सींचता तो वह लड़की बोलती कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है?
तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी रोज पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया तो उस लड़की को घर ले आया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ, आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि जीजी बाई, मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है। तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए फिर से 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी भी नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली कि नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली। तब लड़की ने कहा कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वह बोला कि वह तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न सबकी दरिद्रता दूर करना। एक जाट जाटनी थे, बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु वहाँ जाकर भूल गया और वहाँ जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोते बांस में मोहर अशर्फी भर के दे दी। रास्ते में सारी मोहर अशर्फियां चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट ने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्ते में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी और फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर फिर से भूल गया और वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख है, क्या इसे नहीं पता कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन राम ने कहा, नहीं, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दो।
लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। वह फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने कहा क्या था? जाट ने बोला, मैंने तो ऐसे कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? तुम कल फिर से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और उस दिन बिल्कुल सही बोला। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अक्कल आ गई है, आज तो इसे कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले, अरे भाई, मेरे पास क्या है, ये जोहड़ की मिट्टी है, ले जा। और राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा, आज तो जाटनी ने बड़ी उल्टी सीख दी। रोज तो सोना चांदी मिला करता था और आज यह मिट्टी की डली मिली है। लेकिन ठीक है, जो भी मिला है। और वह मिट्टी लेकर घर की ओर गया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देखकर कुछ नहीं कहा। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए हो, रोज तो तुम खाली हाथ घर में आते थे। मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी, चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ऐसे है भगवान राम, जो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, ऐसा सबका करे। कहता न सुनता न, हुकारा भरता न, सबका दरिद्र दूर करे। सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वह रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहती थी। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी, आप क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा कि बेटी, मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूँगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुकारा भर लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ लगा देती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी। तो दादी ने कहा कि बेटा, और कुछ तो है नहीं मेरे पास तुम्हें देने को, तुम एक लोटा पानी व 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, यह नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती यह सोचती गई कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई, तो मैं क्या बताऊंगी। घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी है और उन्होंने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उग गया तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए, जरी बागदी के बेस हो गए, गाड़ी में गहनों और कपड़ों के बक्से भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। ससुराल पहुंची तो रुनझुन करती ससुर जी के पांव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा, बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वो भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 36 तैयारी 32 भोजन बन गए। अब सास ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। बहू ने पूरा बासी काम कर लिया था। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू, यह चमत्कार कैसे हो गया?
घर में इतना सारा धन आ गया और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए। बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी, सत्य भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा, बहू तुम जीम लो। बहू ने कहा, सासू जी पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पति देव को खिलाकर फिर मैं खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। अब बहू ने कहा कि सासू जी सबको प्रसाद बांट आओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम खूब प्रसाद बांट रही हो। तुम्हारे इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया। सासू जी ने कहा कि हमारे बहू खूब लावण लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। 33 कोटि देवी देवता की कहानी मैं कहूँ, कहानी कहूँ ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूक्या की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की। जो ये कहानी सुने जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे दलदल जावे, संपत आवे दुख जावे, सुख आवे। हरिया हरिया आंवला श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदायक जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। हे आशा भगती माता जैसे पार्वती जी ने सुहाग दियो वेसो महाने दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा कर जो। हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। हे 33 कोटि देवी देवता सबकी अरज पूरी कर जो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ। तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानियों के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माने हो जो।